जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं पिछला पूरा महीना तकरीबन पाकिस्तान में गुज़ार के आया हूँ और कुछ बड़ी ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो इस ट्रिप के दौरान मुझे हुई, मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। क्योंकि मैं 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले पूरा समर मैं पाकिस्तान में था, मेरी मौजूदगी में इलेक्शन हुए, मैंने खुद वोट डाला। उसके बाद जो चंद ही महीनों के बाद मुझे दोबारा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, लेकिन ये कोविड से पहले का ज़माना था, हुकूमत को आते अभी कुछ ही महीने हुए थे, तो वो लोगों की जो उम्मीद थी हुकूमत के साथ, वो अभी बाकी थी। इस दफ़ा अब हुकूमत को तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं और जो माशी हालात हैं इस वक़्त पाकिस्तान के, उनको सामने रखते हुए वो तमाम लोग जिनसे मेरी पिछले जो विज़िट्स हैं उनमें गुफ्तगू होती रही थी, उनके साथ और दूसरे लोगों के साथ किस तरह की बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे जो इंटरेस्टिंग एक मुझे ख़्याल आया वो ये था कि इससे पहले की हुकूमतों में कोई ना कोई तबका ऐसा ज़रूर होता था जो हुकूमत से खुश होता था। देखिए ये एक हकीकत है कि कोई भी हुकूमत जो है वो ऐसी नहीं हो सकती जिससे तमाम लोग एक ही तरह खुश हों, ऐसा करना हुकूमतों के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो किसान जनरली खुश होता था कि उसके लिए पॉलिसियाँ बनती थीं, और उनकी सपोर्ट प्राइस जो थी वो फसलों की उनको ज़्यादा बेहतर दी जाती थी और उनको लगता था कि ये हमारे लिए कुछ काम हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो साउथ पंजाब या इंटीरियर सिंध है। इसी तरह जब हुकूमत आती थी मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें तक जो ट्रेडर है, जो कारोबारी तबका है, वो खुश होता था क्योंकि उनके लिए पॉलिसियाँ बनती थी। जो कारोबारी तबका है, वो 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन माफ़ कीजिएगा, जो मुलाज़मत पेशा तबका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक ही तरह की रफ़्तार से चलता रहता था। जितनी महँगाई बढ़ती थी, तकरीबन उतनी ही हर साल 10% उनकी तनख्वाह बढ़ जाती थी, तो वो भी जो है उनको इतना मसला नहीं होता था और कहीं न कहीं से वो खींचातानी करके अपने मामलात चला लिया करते थे। ये पहली हुकूमत मैंने देखी है। पहले मैं दूर से देख रहा था, अब मैंने फर्स्ट हैंड वहाँ जाके देख लिया है, लोगों से बात करके देखा है, जिसमें ना किसान, ना कारोबारी तबका, ना जो छोटा दुकानदार है या आप मुलाज़मत पेशा तबके को कह लीजिए, कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो खुश हो। पूरे महीने के दौरान मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि हुकूमत जो है वो अच्छा काम कर रही है या वो हुकूमत के इक़दामात से खुश हैं। आप सब्ज़ी की दुकान, फल की दुकान पर चले जाइए, आप किसी स्टोर पर कोई चीज़ लेने के लिए चले जाइए, आप किसी जो रेस्टोरेंट में या चाय के खोखे पर बैठकर किसी से गुफ्तगू करने की कोशिश करें। हर जगह लोग जो हैं वो आप को ये बताते हैं हर बात के जवाब में। मसलन अगर मैंने किसी से ये कहा, कोई चीज़ मैं खरीद रहा था और मैंने उनसे कहा कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? तो उसके जवाब में जो है वो मुझे ये सुनने को मिला कि जी देखें, जब से ये आए हैं इन्होंने बर्बाद कर दिया और हमारा कारोबार तो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो हम क्या करें? हमें वो बोझ जो है वो लोगों को पास ऑन करना है। जो पेट्रोल जिस तरह से महँगा हो रहा है, डॉलर जिस तरह से महँगा हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो जो आम लोगों पर की ज़िंदगियों पर आया है, वो इतना खौफ़नाक है कि आप दूर बैठकर उसको ना पूरी तरह जज कर सकते हैं, ना आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग पीटीआई के हामी हैं और बैरून मुल्क बैठकर वीडियोस बनाते हैं और लोगों को भेजते हैं पाकिस्तान में ये समझाने के लिए कि जी देखें यहाँ भी बड़ी महंगाई है और जो है आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान जाएँ, उसको एक्सपीरियंस करें, खुद बिल भरें। मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान में। और जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियाँ होती हैं, दीगर जो छुट्टियाँ होती हैं, वो पाकिस्तान में गुज़ारने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जब आप बिल दे रहे होते हैं, जब आप किचन चला रहे होते हैं, तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत को देखा जाए, तो हुकूमत के पास बज़ाहिर इस हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो नहीं है।
सऊदी अरब से आपने जो डॉलर लिए हैं, आप उनको अकाउंट में रख सकते हैं मगर खर्च नहीं कर सकते। आईएमएफ के साथ आपके मामलात जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि आप वो गोली अब ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, और जिस किस्म की शराइत इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्री कर ली हैं, उनकी वजह से एक महँगाई का नया तूफ़ान आएगा पाकिस्तान में। मिनी बजट की तो तैयारी है। अगले चंद दिन में वो भी आ जाएगा, और ऐसे लगता है कि हुकूमत वो जो एक ऑप्टिमिज्म का मुज़ाहरा करती थी और खान साहब बार-बार लोगों को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, अब हुकूमत शायद खुद थोड़ा-सा घबरा रही है। कभी वो एक सिमत में जाके टकरे मारते हैं, कभी दूसरी सिमत में जाकर जो है वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से कोई उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो रिलीफ ना हुकूमत को मिल रहा है और ना अवाम जो है उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो रही है, और रोज़-बरोज़ हालात जो हैं लोगों के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिला हूँ मेरे अपने रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में, जिन्होंने वोट दिया था पीटीआई को, लेकिन इस वक़्त वो पीटीआई से शदीद मायूस हैं, और उनका ये ख़्याल है कि जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकीं, और शायद वो अगली दफ़ा पीटीआई के लिए वोट नहीं करेंगे। इस दफ़ा फसलें कुछ अच्छी हुई हैं, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा-सा किसान को रिलीफ़ ज़रूर मिला है, और अगर वो पैसा मार्केट में आता है तो उसकी वजह से मोमेंटरीली थोड़ा-सा रिलीफ शायद मिलेगा, थोड़ा-सा पैसा घूमेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कि सारे मसाइल जो हैं, वो हल हो जाएँगे, और ये जो बाकी 1 डेढ़ साल रह गया है, ये जो शराइत अब नई आ रही हैं, जिसकी बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, डॉलर मज़ीद महँगा होगा, उसके बाद ये इन्फ्लेशन है जो इस वक़्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही, रोज़मर्रा की जो अशियाए ज़रूरत हैं, उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर जो बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडी कम करके उनको बढ़ाने का मामला है, ये तमाम चीज़ें अगले 1 साल में जो हमने आईएमएफ के साथ कंडीशंस एग्री की हुई हैं, उसमें मज़ीद बढ़ेंगी, हुकूमत पर बोझ मज़ीद बढ़ेगा, अवाम को उसका जो असर है वो पहुँचेगा, और जब वो ये हीट फ़ील करेंगे तो मुझे नहीं समझ आती कि 1 डेढ़ साल के बाद जब इलेक्शन होंगे 2023 में, तो लोग फिर इस हुकूमत के लिए किस तरह से वोट करेंगे, इस सेंटिमेंट के साथ कि उनके लिए 2 वक़्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ हुआ है। जो पीटीआई के हामी हैं, जब उनसे बात होती है, उनकी उम्मीद जो है, वो सिर्फ़ एक चीज़ पर कायम है कि जो उनको पहली दफ़ा लेकर आए थे, वो उनको दोबारा भी लेकर आएँगे, और वो तरह-तरह के जवाब गढ़ते हैं कि जी देखिए हमें तो टीम अच्छी नहीं मिली, हमें तो जो है वो माफ़िया का सामना था, और इतने सालों की जो खराबियाँ हैं वो इतने कम मुद्दत में कैसे ठीक हो सकती हैं। वो बिल्कुल कन्वीनिएंटली भूल गए हैं उन तमाम दावों को जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले किए थे। और वो एक जो है वो अंग्रेज़ी में एक सेइंग है कि वो शख्स जो जवाज़ घड़ता है और एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढता है, वो किसी और काम का नहीं होता। सो पिछले 3 साढ़े 3 साल में तो हमने यही देखा है, और मुझे ये लगता है कि ये पैटर्न जो है, ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। आम आदमी की ज़िंदगी बहरहाल मुश्किल है, और अब हमें ये देखना होगा कि जो इस हुकूमत को लेकर आए थे, क्या वो इस तरह के अवामी सेंटिमेंट को सामने रखते हुए फिर भी अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को उसी तरह की सपोर्ट फराहम करेंगे जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने की थी। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये बहुत मुश्किल होगा, और इसके लिए उन्हें खुद भी जो है वो फिर कुछ ना कुछ अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। इस पर आइंदा भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ आइंदा भी आप तक पहुँचती रहें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।